नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मीन राशि में होने वाले वक्री गुरु यानी कि जो 29 जुलाई 2022 को हो रहे हैं, सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में बदलाव लेकर आने वाले हैं। आइए जानते हैं वैदिक ज्योतिष पर आधारित वक्री गुरु के प्रभावों व उपायों के बारे में। साथ ही यह भी जानते हैं कि ग्रहों की चाल व स्थिति हमारे जीवन के पहलू जैसे कि प्रेम, विवाह, करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन, पेशेवर जीवन, व्यवसायिक जीवन आदि को किस प्रकार प्रभावित करेगी। मैं आपको इसके अशुभ प्रभाव से बचने के उपयुक्त उपाय भी बताऊंगी, जिनका अनुसरण कर आप अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार किसी ग्रह का वक्री होना पिछली स्थिति में वापस जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है और इसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। जब कोई ग्रह मार्गी होता है तब वह तेज होता है और जब वक्री हो जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था से धीमा होकर पीछे की ओर चलने लगता है। ऐसे में उस ग्रह की प्राकृतिक प्रवृत्ति मुरझाने सी लगती है। उदाहरण के तौर पर जब शनि ग्रह वक्री होता है तो यह नौकरी व व्यवसाय से जुड़े अपने हानिकार प्रभावों में तीव्र हो जाता है। वहीं यदि बृहस्पति ग्रह वक्री होता है तो ये मांगलिक कार्यक्रमों में देरी करेगा और मांगलिक कार्यक्रमों में अधिक खर्च कराएगा। चलिए आपको गुरु के वक्री होने का मैं समय बता देती हूँ, जो कि 29 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार की सुबह 1 बजे मीन राशि में वक्री होगा और 24 नवंबर 2022 को दिन में गुरुवार को सुबह 4:15 तक इस राशि में मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति वक्री होने पर जातकों को जो भी परिणाम देता है वह पूर्ण रूप से जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। इस दौरान विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यक्रमों में धन खर्च हो सकता है तथा धन लाभ होने में थोड़ी देरी हो सकती है। मांगलिक कार्यों से जुड़ी यात्राएं भी संभव होगी। कभी कभी कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थिति जातक के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, लेकिन थोड़ी देरी और उतार चढ़ाव के साथ। इसके अलावा यह जातकों के झुकाव आध्यात्मिकता से जुड़ी चीजों की ओर अधिक कर सकता है। दोस्तों, एक जानकारी और दे रही हूँ आपको कि ये राशिफल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित करता है। चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको विदेश यात्रा पे महा उपाय बताने वाली हूँ, जिनको विदेश यात्रा होने में विलंब हो रहा है। विदेश यात्रा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं विदेश यात्रा करने के लिए, लेकिन विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। तो चलिए राशिफल की तरफ बढ़ते हैं, मेष राशि की तरफ। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है और यह उनके 12वें भाव में वक्री होगा। इस दौरान जातकों का झुकाव आध्यात्मिकता की चीजों की ओर अधिक रहेगा और वे मांगलिक कार्यों में अधिक व्यय कर सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो कार्यस्थल पर काम के अत्यधिक दबाव के कारण आपको असंतुष्टि महसूस होगी। हो सकता है कि वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे ना रहे और आपके सहकर्मी आपका सहयोग करने की बजाय आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं तथा फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे में इस दौरान आपको जबरन तबादले का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह समय आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। आपके सामने अपेक्षा से कम लाभ, धन की कमी या हानि जैसी समस्याएं आ सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आपका सहयोगी या साझेदार आपका अधिक सहयोग ना करे। ऐसे में अपने व्यवसाय के विस्तार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे, यानी कि बड़ा निवेश करने से बचे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस दौरान लाभ होने की संभावना कम है और ज्यादा खर्च होने की संभावना अधिक है। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए वित्तीय प्रबंध करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही धन से जुड़े बड़े निवेशों से भी बचना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको थकान, मोटापा जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। साथ ही पिता या अन्य किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें।
चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वालों, वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 8वें भाव और 11वें भाव का स्वामी है और यह उनके 11वें भाव में वक्री होगा। इसके कारण इस दौरान लाभ प्राप्त होने में देरी हो सकती है तथा कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। हालांकि देरी और बाधाओं के बाद अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही वरिष्ठों के साथ संबंध में भी समस्या हो सकती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पदोन्नति तथा अन्य लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपके लिए ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी उदासीन स्थिति से निपटने के लिए आपको बेहतर ढंग से योजनाएं बनानी होगी। इस दौरान साझेदार के साथ भी कोई कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए इस समय किसी भी नई साझेदारी में प्रवेश करना एक गलत कदम हो सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो आप धन कमाने में सक्षम होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप अपने खर्चे पूरे ना कर पाए, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में अपने खर्चों की सही ढंग से योजना बनाना आपके लिए उचित होगा। व्यक्तिगत जीवन में अहंकार और मतभेदों के कारण जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक या तीखी बहस हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आप एलर्जी, जुकाम, पैरों में दर्द, मानसिक तनाव एवं घबराहट जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें तथा योग, व्यायाम और ध्यान करने जैसी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपाय क्या करना है आपको? 3 महीनों तक प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करें। चलिए मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिथुन जल तत्व की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है और यह उनके 10वें भाव में वक्री होगा, जिसके कारण इस दौरान आपको अपने पेशे और करियर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में आपके करियर का विकास थोड़ी धीमी गति से होगा। सहकर्मियों के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती है तथा वे आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपके मन में नौकरी बदलने का ख्याल आ सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपको धीमी गति से लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि आप जितनी उम्मीद कर रहे हो लाभ उससे थोड़ा कम हो और यह आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आप इस अवधि में कोई नया व्यापार शुरू करना या साझेदारी में व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आपकी इस योजना को फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। आर्थिक रूप से इस समय हानि होने की आशंका अधिक है और यह किसी गलत निर्णय के कारण हो सकता है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, उनकी सही ढंग से योजना बनानी चाहिए। आवश्यकता होगी ताकि आपको और अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो परिवार में चल रही समस्याओं के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियां जैसे कि आपसी समझ में कमी, बात बात पर वाद विवाद आदि का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जीवन साथी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पुनः ग्रस्त हो सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे और उनकी देखभाल करें। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि यानी कि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और यह उनके 9वें भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आप इस दौरान नौकरी में समृद्धि हासिल करेंगे, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही ऑन साइट अवसर भी प्राप्त होंगे। ऐसे में यदि आप पदोन्नति की कगार पर है तो इस समय प्रबल है, आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान आपको नया व्यवसाय शुरू करने का या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साझेदारी का व्यवसाय भी फलता फूलता नजर आएगा। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। ऐसे में धन की बचत करना संभव हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप आध्यात्मिकता से जुड़ी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, जिससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी कैजुअल यात्रा या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे।
कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, तो उसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है आपको, शनिवार के दिन कौओं को भोजन खिलाएं। चलिए सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और यह उनके 8वें भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको कुछ समस्याओं जैसे कि कार्यस्थल का अस्त व्यस्त माहौल, काम का अत्यधिक दबाव तथा अधिक जिम्मेदारी आदि का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप इन सब चीजों का एक साथ प्रबंधन करने में असफल हो सकते हैं। सिंह राशि के व्यवसायियों को भी कुछ बाधाओं के कारण न लाभ न हानि की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में इस दौरान अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने या बड़ा निवेश न करने की सलाह दी जाती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कमाई के अप्रत्याशित स्रोत जैसे कि शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति आदि के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बच्चों का विकास आपकी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं और बच्चों के खराब प्रदर्शन के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे किसी प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त हो सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। चलिए कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि वालों, कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 4थे और 7वें भाव का स्वामी है और यह उनके 7वें भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो हो सकता है कि आप अपने काम को अच्छी तरह पूरा करें, लेकिन आपको उस काम में वह खुशी ना मिले जो आप चाहते हैं। साथ ही इस दौरान आपके सहकर्मी आपका अधिक सहयोग ना करते हुए आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में मन मुताबिक लाभ अर्जित करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। वहीं अगर आप साझेदारी का व्यवसाय में हैं तो आपके और आपके साझेदार के बीच मुनाफे को लेकर कोई समस्या खड़ी हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कमाई के अप्रत्याशित स्रोत जैसे कि शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति आदि के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ में कमी आ सकती है, जिसके कारण कुछ विवाद भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पैरों में दर्द, सर्दी तथा त्वचा संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है आपको, ओम नमः शिवाय का जाप करना है प्रतिदिन। चलिए तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तुला राशि वालों, तुला वायु तत्व की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 3वें और 6ठे भाव का स्वामी है और यह उनके 6ठे भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि करियर के लिहाज से थोड़ी कठिन साबित हो सकती है। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं जैसे कि काम का अत्यधिक दबाव, वरिष्ठों द्वारा आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जाना, पदोन्नति का विलंबन आदि का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं तो हो सकता है कि आपको उस स्तर का लाभ ना प्राप्त हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। हानि होने की संभावना जरूर है। आर्थिक रूप से देखें तो इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। हो सकता है कि आपके पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन ना हो। ऐसे में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और अधिक कर्ज आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति के लिए आपको सुझाव दिया जाता है कि उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी जांघों में दर्द हो सकता है। साथ ही आपको अपने भाई बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए खुद के और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है आपको, प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करें। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों, जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 2रे और 5वें भाव का स्वामी है और यह उनके 5वें भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रोत्साहन, पदोन्नति एवं अन्य लाभ इस वक्त संभव नहीं हो सकते। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो अपेक्षा से कम लाभ प्राप्त होना आपको थोड़ा निराश कर सकता है। आपको अपने व्यवसाय का सुचारू रूप से चलाने के लिए यह ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। ऐसे में साझेदारी के व्यवसाय में शामिल होना उचित नहीं हो सकता। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह बेहतर रहेगा। आपके खर्चे
पूरे होंगे, धन की बचत करना भी संभव हो सकता है। इस दौरान आप अपने भविष्य की योजना बनाते हुए कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अहंकार के कारण कभी कभार आपके बीच कोई समस्या उत्पन्न हो जाए और उनके साथ आपकी बहस भी हो जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन बृहस्पति के लिए तेल का दीपक जलाएं। चलिए धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि वालों, धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम और चौथे भाव का स्वामी है और यह उनके चौथे भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको अपनी नौकरी में काम को लेकर तनाव महसूस हो सकता है। साथ ही आपके सहकर्मियों द्वारा आप पर काम का अधिक दबाव डाला जा सकता है तथा उनके द्वारा आपका विरोध भी किया जा सकता है। ऐसे में आपके सामने नौकरी बदलने की स्थिति तक आ सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही मुनाफे के हिस्से को लेकर साझेदार के साथ भी कुछ समस्याएं हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान आप आमदनी से अधिक खर्चों का सामना करेंगे। ऐसे में बचत कर पाना मुश्किल साबित होगा। संभावना है कि घर के नवीनीकरण के लिए आपका धन व्यय हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो रिश्तेदारों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण आपके परिवार में विवाद होने की आशंका है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो आपको सलाह दी जाती है कि अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त उनकी तबीयत में गिरावट आ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन बृहस्पति यज्ञ करें। चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि वालों, मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और यह उनके तीसरे भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान नौकरी में बदलाव के साथ साथ वरिष्ठों के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि यह वरिष्ठों के साथ संचार में कमी के कारण घटित हो रहा है। ऐसे में मौजूदा नौकरी में किसी नए स्थान पर स्थानांतरण भी संभव है। यदि आप व्यवसायी है तो यह समय विदेश में व्यवसाय शुरू करने के लिहाज से विदेश से जुड़ा साझेदारी का व्यवसाय भी लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक रूप से इस अवधि में विरासत तथा स्टॉक से लाभ होने की प्रबल संभावना है। बाकी आप अच्छी कमाई होने के बावजूद धन की बचत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप नियमित रूप से धन प्राप्त करने में असफल भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको फ्लू तथा सर्दी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पैदल चलते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आप चलते चलते गिर भी सकते हैं जिसके कारण आपको चोट लग सकती है। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए यज्ञ करें। चलिए कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और यह उनके दूसरे भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों एवं वरिष्ठों से अधिक सहयोग नहीं मिल सकता है। ऐसे में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस समय आपके लिए ठीक हो सकता है, तो यह समय आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उच्च नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस अवधि में उस स्तर का लाभ अर्जित नहीं कर सकेंगे जिसका आप अनुमान लगाए बैठे होंगे। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अपने साझेदार से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी आशंका है कि वह आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो इस अवधि में आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन यह ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकता। आपके पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए पर्याप्त धन रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको बड़ी ही समझदारी के साथ अपने खर्चों की योजना बनानी होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध में संचार में भी कमी के कारण कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन यह सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपकी आंखों में किसी प्रकार संक्रमण हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी आंखों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन दान दे। चलिए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि वालों, मीन जल तत्व की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम यानी कि लग्न और 10वें भाव का स्वामी है और यह उनके लग्न भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको कार्यस्थल के मौजूदा माहौल के कारण नौकरी में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वरिष्ठों के साथ वाद विवाद होने की भी आशंका है। ऐसे में आपको अपनी नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है।
सहकर्मी भी अधिक सहयोगी नहीं हो सकते। यदि आप किसी व्यवसाय के स्वामी हैं, तो इस दौरान आपके सामने ना लाभ ना हानि की स्थिति आ सकती है। इस अवधि में यदि आप अपने गृह स्थान की बजाय विदेश में इस व्यवसाय करते हैं, तो आपको सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो इस दौरान आप समान रूप से आमदनी और खर्चों का सामना कर रहे होंगे। कभी कभी आपको अपने खर्चे पूरे करने में दिक्कत भी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों की सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको उनके साथ विनम्र व्यवहार करने की सलाह दी जाती है ताकि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपको सर्दी एवं पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। तो दोस्तों आज का महा उपाय है विदेश यात्रा पर। जिनको विदेश यात्रा होने में विलंब हो रहा है, उनको क्या करना है, किसी हॉस्पिटल में जाके खाना दान कर सकते हैं। जो मरीज के साथ उनके घर वाले वेटिंग रूम में वहां या फिर कुछ गरीब लोग बैठे होते हैं, सरकारी अस्पताल में बाहर आप खाना दान कर सकते हैं। इससे आपके विदेश यात्रा में जो रुकावटें आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। आपकी विदेश यात्रा जो है वो सफल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.